गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्रिमिनोलॉजी पेनोलॉजी जो कि LLP पार्ट 3 का पेपर छठा है उसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एक छोटा सा जो क्वेश्चन है वो है कॉजेस ऑफ क्राइम, यानी कि अपराध के विभिन्न कारण। ऐसा क्या कारण है जिसमें एक व्यक्ति जो कि समझदार है और वह अपराध की ओर ग्रसित हो जाता है। इसके जो विभिन्न कारण हैं उसके में दो प्रकार के व्यूज दिए गए हैं, क्योंकि क्रिमिनोलॉजी एक ऐसा पेपर है जो कि अपने पास भारत में यह कहीं यूरोपियन व्यू और कहीं अमेरिकन व्यू से संबंधित है। अतः यदि देखा जाए तो जो अपराध के विभिन्न कारण हैं उसमें मुख्य रूप से दो अप्रोचेस देखी गई है। दो अप्रोचेस, एक है सब्जेक्टिव अप्रोच और एक है ऑब्जेक्टिव अप्रोच। सब्जेक्टिव अप्रोच किसे कहा गया है? व्यक्तिनिष्ठ दृष्टिकोण, व्यक्तिनिष्ठ दृष्टिकोण। और ऑब्जेक्टिव अप्रोच वस्तुनिष्ठ अप्रोच। सब्जेक्टिव अप्रोच एक यूरोपियन व्यू से संबंधित रखता है और जो ऑब्जेक्टिव अप्रोच है वह अमेरिकन की व्यू है। आज कोशिश करेंगे कि जो व्यक्तिनिष्ठ दृष्टिकोण है, अतः एक जो व्यक्ति है उसका किस प्रकार का नेचर है, उसकी किस प्रकार की उसका नेचर किस प्रकार का है, उसके पर्सनल ट्रेट्स, अतः ये देखा जाएगा कि वह व्यक्ति किस प्रकार का है। सोशियोलॉजिकल अप्रोच यहाँ ऑब्जेक्टिव में आएगा, लेकिन यहाँ क्या आएगा? उसकी खुद की नेचर, किस प्रकार से उसकी नेचर ऐसी बनी हुई थी कि वह क्राइम की ओर अग्रसर हुआ। इसे कहा जाता है सब्जेक्टिव अप्रोच। यदि यूरोपियन व्यू देखा जाए तो यूरोपियन व्यू में पर्सनल ट्रेट्स पर यह आधारित है और इसमें कुछ अपने अपने एक कारण है जबकि एक व्यक्ति क्राइम की ओर अग्रसर होता है। पहला कारण है हेरिडिटी एंड क्राइम, इंग्लिश आनुवंशिकता और अपराध। आनुवंशिकता और अपराध, ऐसा क्या हुआ जिसके कारण वह अनुवांशिक जीन फैक्टर इससे रिलेटेड है अपराध से। जीन फैक्टर यानी मदर, फादर या अन्य कोई फोर फादर्स से जब कोई आनुवंशिकता आई है तब वह क्राइम की ओर अग्रसर होता है। इसे कहा जाता है थ्योरी ऑफ एटाविज्म। एटाविस्ट अपराधी को कहा जाएगा और थ्योरी ऑफ एटाविज्म, अतः एटाविज्म का सिद्धांत ये क्या कहता है, इसे थोड़ा सा अपन एग्जाम्पल बैकग्राउंड से देखते हैं। यदि भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यहाँ एक कंजर जाति है जो कि स्टेट ऑफ राजस्थान में पाई जाती है, और यदि कहीं अंग्रेजों की विधि में देखा जाए तो वहां जिप्सीज होते। तो जिप्सी और किनको कहा मैंने? कंजरों को। तो ये जो कंजर एक जनजाति है और जो जिप्सीज हैं, तो उसमें क्या देखा जाता है कि उनमें ये देखा जाता है कि वह अपराध की ओर ज्यादा अग्रसर है। ठीक उसी प्रकार से यदि दो ट्विंस को, अब यहाँ पे देखिए ये क्रिमिनोलॉजी है और यहाँ अपने को पहले हिस्टोरिकल पढ़ना है परिप्रेक्ष्य में और फिर आज के परिप्रेक्ष्य में उसकी बात बतानी है, क्योंकि लोम्ब्रोसो ने जब इसको रखा तब तो उसके पास बैकग्राउंड में जो था उसने अपराध के लिए बोला। तो हेरिडिटी एंड क्राइम में उसने लोम्ब्रोसो ने क्या कहा, यदि दो ट्विंस हैं, एक ही और माता पिता के दो ट्विंस हैं, उनका समान जीन फैक्टर है, तो अब उसका तोड़ क्या किया उन्होंने? किसने क्या कहा? हेरिडिटी एंड क्राइम का क्या तोड़ है? लोम्ब्रोसो ने कहा कि हेरिडिटी एंड क्राइम में हेरिडिटी क्राइम से जुड़ी हुई है, लेकिन इसका तोड़ क्या था कि यदि दो ट्विंस हैं और वो दो ट्विंस अलग अलग परिप्रेक्ष्य में उनको रखा गया। परिप्रेक्ष्य मैंने आपको बताया व्यक्तिनिष्ठ दृष्टिकोण। अब अलग परिप्रेक्ष्य में यानी कि उनकी सोसाइटी अलग कर दी गई। तो जब सोसाइटी अलग कर दी गई, अलग परिवेश में उनको जब लालन पोषण उनका किया गया, both the twins, they were born to the both same parents.
And now the sociological background is different because they are taking birth in same family, but they have the background is in different society. Fine? तब क्या होगा? तब ये हुआ कि दोनों के जो तरीका था, दोनों का जो नेचर था, वह डिफरेंट हो गया। तो क्या यहाँ लोम्ब्रोसो की जो थ्योरी है हेरिडिटी एंड क्राइम, क्या यहाँ इफेक्टिव है? नहीं। क्यों? क्योंकि हेरिडिटी एंड क्राइम क्या बोलती है कि जो अपराधी है वह जीन फैक्टर के कारण अपराधी बना। जिस प्रकार से एक जिप्सी जो एक ट्राइब है या कंजर है। लेकिन यदि आप इसी को भारतीय परिप्रेक्ष्य में आज की में देखेंगे तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्या देखा जा रहा है? भारतीय परिप्रेक्ष्य में ये देखा जाएगा कि कंजर जो एक ट्राइब है वह ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसको सोसाइटी ने एक अलग पहचान दे दी, उससे कभी बोलचाल नहीं की, उसको अपनी सोसाइटी में उसको अलग ही सोसाइटी में रखा गया। ट्राइबल जो एरियाज, ट्राइब्स जो होती हैं वह अलग अपना एक उनका परिवार बन जाता है और उनको एक सामान्य व्यक्ति अपने परिवार में नहीं जोड़ता। तो जो परिप्रेक्ष्य है वह एक कारण यहाँ इसका तोड़ हो गया। लेकिन अपन जब लिखेंगे तब हेरिडिटी एंड क्राइम में क्या लिखा जाएगा? लोम्ब्रोसो ये कहता है कि हेरिडिटी एंड जो क्राइम है उसमें अपराध के लिए आनुवंशिकता एक मुख्य कारण है। किसकी हुई? लोम्ब्रोसो की। नेक्स्ट है मेंटल डिसऑर्डर एंड क्राइम। मेंटल डिसऑर्डर मानसिक विकृति और अपराध। कुछ जो अपराध शास्त्री हैं वो क्या कहते हैं कि अपराध किससे जुड़ा हुआ है? एक मानसिक विकृति से। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड या इंसैनिटी, ये है यूरोपियन व्यू। अब अनसाउंडनेस ऑफ माइंड या जो इंसैनिटी है, ये दो शब्द आपने कहीं आईपीसी में पढ़े हैं। तो सेक्शन 84 जो आईपीसी का है वह अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के बारे में बताता है। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड अतः विकृत चित्त। और मैग्नोटन रूल इसके बारे में बताता है इंसैनिटी के बारे में बताता है। लेकिन यदि इसको थोड़ा सा कंपेयर करें तो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के बारे में कहा बताया गया है? सेक्शन 84 आईपीसी। और जो मैग्नेटन रूल है वह इंसैनिटी के बारे में बताता है विक्षिप्तता। तो विकृत चित्त और विक्षिप्तता ये एक दोनों टर्म्स अलग हैं। अनसाउंड ऑफ माइंड एक ब्रॉड टर्म है। अतः ये क्या कह रहा है? मेंटल डिसऑर्डर एंड क्राइम के बारे में क्या कहा जा सकता है कि जब एक व्यक्ति उचित और अनुचित के बारे में समझ नहीं पा रहा है तब वह मेंटल डिसऑर्डर का व्यक्ति कहलाता है। उचित और अनुचित किससे? कि कोई भी वह कार्य कर रहा है उस समय यह पता नहीं है उसे कि यह उचित है या अनुचित है। एग्जाम की दृष्टि से आपको कुछ केसेस यहाँ लिखने पड़ेंगे। एक सबसे बहुत पुराना केस है परमानंद बत्रा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। राज्य परमानंद बत्रा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा राज्य का ये केस है। इसमें क्या हुआ? जो अभियुक्ता जो अक्यूज्ड है उसने एक बलि चढ़ा दी काली माता के आगे, और काली माता के आगे जैसे ही उसने उस व्यक्ति का सिर काट के चढ़ाया तब वह बाहर आकर और काली माता की जय करता हुआ भाग गया। अतः यहाँ क्या देखा गया? जब वो भाग गया तो उसे परिस्थितियों के बारे में पता है, तो क्या उसे सेक्शन 84 का डिफेंस मिलेगा? सेक्शन 84 का डिफेंस यहाँ इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि उसे परिस्थितियों के बारे में ज्ञान था। अतः उसे सेक्शन 84 से ज्ञान, उसे सेक्शन 84 का डिफेंस नहीं मिला तो उसे अभियुक्त माना गया। इलाकारी शंकरी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एक और केस है। इसमें एक व्यक्ति अभियुक्त ने अपने ही बच्चे की बलि देकर और वह वहां खड़ा हो गया, तो उसे ये पता ही नहीं चला कि ये उचित है या अनुचित है। किस कारण? क्योंकि विकृत चित्त के कारण। अब विकृत चित्त को स्पष्ट रूप से
बुद्धदत्त वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में बताया गया है। बुद्धदत्त वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में ये क्या कहा गया कि विकृत चित्त के लिए फॉर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इट इज नॉट नेसेसरी दैट बिफोर द committing the act, whether he is of unsound mind or not. At the time of the commission of the offense, he should be of unsoundness of mind. That means जब वह कोई कार्य कर रहा है, जब वह अपराध कर रहा है, तब वह अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का होना चाहिए। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के बारे में सेक्शन 84 के बारे में बताया गया है। उसे ये नहीं पता कि क्या उचित है और क्या अनुचित। इस तरह से क्राइम किससे जुड़ा गया है? मेंटल डिसऑर्डर्स। तीसरा एक और पॉइंट है इंटेलिजेंस टेस्टिंग एंड क्राइम। ये यूरोपियन व्यूज है। पहला क्या था? हेरिडिटी एंड क्राइम, दूसरा मेंटल डिसऑर्डर एंड क्राइम, तीसरा क्या? इंटेलिजेंस टेस्टिंग एंड क्राइम। इसको कई बार अपन कहते हैं IQ टेस्ट। तो ये माना गया है कि जो ज्यादा व्यक्ति इंटेलिजेंट हैं, आपने कभी देखा होगा कि 16 साल से जो अधिक के बालक हैं उनका IQ टेस्ट थोड़ा अच्छा होने लगता है, और बच्चे जो होते हैं वह IQ टेस्ट में थोड़ा कम होता है। IQ टेस्ट एक साइंटिस्ट जो होगा वह साइंटिस्ट यानी कि इसका एक्सपेरिमेंट किया जाएगा और IQ टेस्ट के बारे में पता लग जाएगा कि किस व्यक्ति का कितना IQ टेस्ट है। लेकिन यहां मैं एक बात जोड़ूंगी कि शायद यहां जो इंटेलिजेंस टेस्टिंग एंड क्राइम है, यदि आज की परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, देखिए ये हिस्टोरिकल परिप्रेक्ष्य है, यूरोपियन व्यू है, तो इसलिए यहां आप इंटेलिजेंस प्रज्ञा बुद्धि जिसको कहते हैं उसके बारे में अधिक नहीं बताना है यहाँ, क्योंकि यहाँ ये जो बैकग्राउंड है वह यूरोपियन व्यू से जो उस समय का बैकग्राउंड था उसके अनुसार इंटेलिजेंट टेस्टिंग है। लेकिन यदि आज देखा जाए तो जो साइबर क्राइम के जो भी अपराध हैं वह किससे संबंधित है? IQ से संबंधित है। इंटेलिजेंस टेस्टिंग है, जो जितना इंटेलिजेंट होगा, जैसा व्यक्ति उसकी दिमाग की जो उतनी जितना वो दिमाग रख रहा है, ये जो साइबर क्राइम्स हैं ये इसी से संबंधित है। लेकिन यहाँ आपको क्रिमिनोलॉजी में बात बतानी है, इसलिए आपको मात्र और मात्र इंटेलिजेंस टेस्टिंग एंड क्राइम में, बुद्धि और अपराध में IQ टेस्ट के बारे में बताना है। चौथा है साइकोलॉजी एंड क्राइम, यानी कि मनोवैज्ञानिक पहलू किससे संबंधित? अपराध से संबंधित। यह आपको नेक्स्ट क्लास में समझाया जाएगा। थैंक यू, टेक केयर।